लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस चैनल की इस समय चल रही रिविजन प्रक्रिया विच 10वीं के उन्होंने सारे विद्यार्थियों का असीं स्वागत करते हैं जिन्होंने विद्यार्थियों ने इस बार इस CBSE की परीक्षा विच 80 नंबरों का पेपर करना है, जिस विच कुल मिला के जो 20 नंबर ने वो तुहाडी ग्रामर दे ने और ग्रामर जिहड़ी है वो 5 हिस्से च वंडी हुई है। उन्हां 5 हिस्से च 2 हिस्से कर चुके हैं, समासी शब्द, बहुअर्थक शब्द। अज असीं क्रिया विशेषण करन जा रहे हैं जिहड़ा कि तुहाडे क्वेश्चन पेपर च 5वें नंबर ते होएगा और एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन होणगे। वैसे उत्थे 5 क्वेश्चन दिते होणगे। हुण असीं वारी वारी जिस तरह पिछलियां वीडियो च असीं बार बार प्रैक्टिस करके 5 एक्सरसाइज कीतियां ने, इस वीडियो विच भी असीं 5 एक्सरसाइज करांगे। वारी वारी हुण देखदे हां भी क्रिया विशेषण आखिर हुंदा की है। इस बारे साडी वीडियो नंबर है LPO 57 जिस विच क्रिया विशेषणा की गल कीती है। क्रिया विशेषण हुंदा की है, इसके कितने भेद ने, हुण क्रिया विशेषण और क्रिया विच और विशेषण विच की भेद है, इस तरह दी सारियां गल्लां असीं पहले कर चुके हैं। इस तरह दी सारी गल्लां देखने लिए तुसीं वीडियो नंबर LPO 57 जरूर देखो। क्रिया विशेषण के टॉपिक बारे इस क्रिया विशेषण टॉपिक उत्ते बहुत गहरी नज़र पाने और अलग अलग एस्पैक्ट्स तो अलग अलग नज़रिए तो इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। लो जी, इस सारी यात्रा च मेरे नाल रहो। इस तो पहले जे तुसीं वो पिछले वीडियो नहीं देखियां या जिन्हां वीडियो में मैं रैफर कर रहा जे नहीं देखियां हुण देख लो। अपने साथियों अपने अध्यापकों नाल इस बारे जरूर चर्चा करो क्योंकि बड़ा क्रूशियल बहुत विशेष टाइम है। पेपर तुहाडे सिर ते खड़े ने। जे सीरीयसली इस वीडियो को देख के तुसीं नोट कर लेंदे हो, तुसीं इसकी रिटन प्रैक्टिस कर लेंदे हो तो तुहाडे 4 दे 4 नंबर इस क्रिया विशेषण विचों पक्के ने। वीडियो तुसीं देखी होनी है 57 पर मैं इस वीडियो विचों कुछ कुछ नुकते आप जी नाल सांझे कर रहा। जदों असीं इसकी परिभाषा देखते हैं, इसके भेद देखते हैं, इसके होर भी रूप ने जिस बारे स्क्रीन ते तुसीं इस नाल जान पछाण करो जी। हुण क्रिया विशेषण कहंदे किनूं है? क्रिया विशेषण उन्हां शब्दां नूं आखदे ने जो क्रिया की विशेषता दसदा है, यानी क्रिया की गति नूं प्रभावित करने वाले क्रिया अते विशेषणों के प्रभावों नूं खास बनाते। जो असीं इहनूं बहुत शॉर्ट करते हैं, बड़ा ईजी करते हैं, इसका यही हो सकता है भी जिहड़े शब्द क्रिया की विशेषता दसदे ने उसनूं क्रिया विशेषण कहंदे हां। इस शब्द श्रेणी यानी क्रिया विशेषण के शब्दों की जो मात्रा असीमित है, नहीं अनलिमिटेड, इस तरह के क्रिया विशेषण ने जिन्होंने असीं की अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं, जिहड़े साडे व्याकरण का भी हिस्सा ने। हुण यह जो क्रिया विशेषण ने 2 प्रकार के ने। एक ने विकारी जिन्हां विच गड़बड़ी हो जाती है, एक है अविकारी जिन्हां विच गड़बड़ी नहीं होंदी। इस गड़बड़ी का और विकार का मतलब की है? जो असीं कोई शब्द लैंदे हां असीं उसनूं फेर बदल उहदे रूप च कर सकते। जिद्दां असीं कहने पुट्ठा, पुट्ठा दा पुट्ठा ही बन सकते हैं, पुट्ठियां भी बन सकते हैं, पुट्ठियां भी बन सकते हैं। इसका मतलब इस विच विकार पैदा हो गया। शब्द मात्रा लगन नाल जो मूल शब्द है पुट्ठा वो तो ही रहा पर मात्रा चेंज की पुट्ठे हो गया। जे सिहारी पाई एड नूं डंडा बिंदी लाई तो पुट्ठियां हो गया, जे बिहारी पा दी तो पुट्ठियां हो गया। इसका मतलब इस विच असीं अपने अखर पा के मात्रा पा के इस विकार या विगाड़ या चेंजिस कर दिते। इस करके इन्हां शब्दां नूं असीं कहने आ क्रिया विशेषण दे विकारी रूप। एक उस तरह के होंगे जिस विच किसी स्थिति विच कोई फर्क नहीं पैंदा, उसनूं असीं कहने आ अविकारी क्रिया विशेषण। यह जे प्रकार नहीं असीं कर रहे। क्रिया विशेषण के किन्ने भेद होंदे असीं अगे करांगे पर हजे असीं 2 रूपों च कर रहे। एक तो विकारी जिन्हां विच विकार विगाड़ या चेंजिस हो जाते हैं, एक अविकारी हर हालत विच सेम रहिंदे ने। जिस तरह अज, कल, तुरंत, घट, वध, अज, अजी, अजों इदां नहीं बना सकते। जो अज का शब्द है वो जो शब्द है वाक विच हर तरह के वाक विच सेम रहेगा, परंतु जे असीं पुट्ठा शब्द इस्तेमाल करते हैं तो असीं लिखांगे मुंडे पुट्ठे लटक गए, पुट्ठियां नाल यारी ना लाओ, पुट्ठियां गल्लां ना करो। इस तरह असीं देखिया भी ये जो पुट्ठा शब्द है बार बार चेंज हो के आ रहा है। परंतु जो हुण मैं शब्द दस्सिआ है जिन्हां शब्दां च असीं 4 शब्द लए है जिवें अज, कल, तुरंत, घट, वध, इन्हां विच किसी हालत विच भी अजे असीं चेंज नहीं कर सकते। अविकारी विकारां तो रहत, चेंजिस तो रहत, विगाड़ तो रहत, इसनूं असीं कहने अविकारी शब्द क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण काम की करता है इस बारे तुहानूं कोई क्वेश्चन भी आ सकता है। वह है भी क्रिया विशेषण के काम की है, कारज की है। भी पहली गल है क्रिया की विशेषता दसदे, दूजा है भी क्रिया के होण दा ढंग दसदे शब्द, तीजी गल है क्रिया के होने की स्थिति यानी कंडीशन दसदे है, चौथा है क्रिया के होने की निश्चितता या अनिश्चितता यानी वो पक्की गल है या नहीं पक्की कच्ची गल है, इसका भी ज्ञान कराते हैं। यह ने क्रिया विशेषण के मुख्य कारज। परंतु जदों असीं इस दे हुण भेदां की गल करते हैं तुहानूं ये याद रहना चाहिए भी क्रिया विशेषण के 8 भेद ने। क्रिया विशेषण के 8 भेद ने, इस गल नूं पक्का याद रख लो। जो असीं इन्हां दे भेदां दे नाम की गल करते हैं तो वह भेद ने। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। जे तुसीं साडी वीडियो देखोगे ना, उह च दस्सिआ है भी जिहड़े शब्दां दा क्वेश्चन है कदों
ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲ ਯਾਨੀ ਸਮਾਂ ਯਾਨੀ ਟਾਈਮ। ਹਰ ਰੋਜ਼, ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼। ਉਦੋਂ, ਕਦੋਂ ਯਾਨੀ ਉਦੋਂ। ਜਦੋਂ, ਕਦੋਂ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ। ਜਦ, ਕਦੀ। ਹੁਣ, ਹੁਣ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਕੱਲ, ਪਰਸੋਂ, ਸਵੇਰੇ, ਸ਼ਾਮ, ਦੁਪਹਿਰੇ। ਕਦੋਂ, ਲਗਾਤਾਰ। ਕਦੋਂ, ਕੁਵੇਲੇ। ਕਦੋਂ, ਸਵੇਲੇ। ਕਦੋਂ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ। ਕਦੋਂ, ਫਿਰ। ਇਹ ਜੋ ਕਦੋਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 8 ਭੇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਯਾਨੀ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਕੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਹੇਠਾਂ, ਕੀ ਉਰੇ, ਕੀ ਪਰੇ, ਕੀ ਇੱਧਰ ਜਾਂ ਉੱਧਰ। ਉੱਥੇ, ਕਿੱਧਰ, ਕਿੱਥੇ, ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰ, ਮੁਹੱਲਾ, ਨਗਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਨੇੜੇ, ਦੂਰ, ਵਿਚਕਾਰ, ਸੱਜੇ, ਖੱਬੇ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ, ਉਹ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਰਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਉਹ ਹੈ ਸਕੂਲ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਸਪਤਾਲ, ਪਾਰਕ। ਇਹ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਯਾਨੀ ਪਲੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧੀਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਤੀਵਾਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਧੀਵਾਚਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ, ਰੀਤੀਵਾਚਕ ਜਾਂ ਵਿਧੀਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਤੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸੈਟਰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਸੈਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ, ਵਿਧੀਵਾਚਕ, ਰੀਤੀਵਾਚਕ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਵ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਯਾਨੀ ਕਿਵੇਂ, ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਝਟਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੜਾਧੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹਿਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼, ਕਾਹਲੀ, ਹੌਲੀ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ, ਕਿਵੇਂ, ਐਵੇਂ, ਉਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ, ਤਿਵੇਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਕੁਰ, ਕਿਕੁਰ, ਇਕੁਰ, ਜਿੱਦਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ, ਉੱਦਾਂ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ, ਵਿਧੀਵਾਚਕ ਜਾਂ ਰੀਤੀਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ, ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਮਿਣਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਿਣਤੀਵਾਚਕ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਦਰਜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਜਾ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਹਜ਼ਾਰਵਾਂ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 100 ਨੋਟ ਨੇ, 2 ਕੱਪੜੇ ਨੇ, 10 ਪੱਗਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 2 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ, 5 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ, ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਪ ਤੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਣਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਣਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, परिमाण या मिणतीवाचक और संख्या यानी गिणतीवाचक तकरीबन इक्को प्रकार के क्रिया विशेषण है। इस करके यह ध्यान रखना कि गिणन वाली चीज़ों बारे आया जां फिर तोलन या नापण वाली चीज़ों बारे आया, इस गल का ध्यान जरूर रखना। इत्थे मिणतीवाचक यानी नाप तोल विच कितना है, घट है, कुछ है, बहुत है, पूरा, अधूरा। जिद्दां असीं कहने अज जमात विच बच्चे घट ने, ਇਹਦਾ मतलब है ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਹੈ। परंतु जे कहने भी अज डोल विच दुध घट है, ਅਸੀਂ फिर दुध ਨੂੰ ਗਿਣ नहीं सकते, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਪਦੇ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ जो शब्द है घट है, ਵੱਧ है या बहुत है, यह शब्द ਅਸੀਂ इस कंसैप्ट ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ हैं भी ਅਸੀਂ उस जिस चीज़ के बारे बयान हो रहा है ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ फिर उसनूं तोल नाप रहे हैं। इस करके जे गिणदे हैं तो गिणतीवाचक, जे तोलते नापते हैं फिर वो मिणतीवाचक होगा। असीं मिणतीवाचक के एग्जाम्पल लै रहे हैं, घट, कुछ, बहुत, पूरा, अधूरा, इन्ना, एक बार, वध, निरा पूरा, थोड़ा जिहा, माड़ा, माड़ा जिहा, ऊणा यानी थोड़ा जिहा घट, और मुकम्मल यानी कंप्लीट, पूरे का पूरा। इस तरह गिणतीवाचक या संख्यावाचक क्रिया विशेषण यानी गिणती जां दर्जे विच किन्ना, पहले सी नाप तोल विच किन्ना, हुण गिणती जां दर्जे विच किन्ना। इत्थे दर्जे की गल असीं दस दी है। एक उहदा दर्जा यानी उसका प्लेस यानी उसका स्टेटस, मुंडा जमात विच अव्वल यानी प्रथम, उहदा स्टेटस है कि अव्वल यानी फस्ट आया। दूजी गल है कि कतार विच मैं 5वीं जगह ते खड़ा सी, इत्थे गिणती नहीं, इत्थे दर्जा है, नहीं ओही वो स्थान है। मैं 10वीं विच पढ़दा, 10वीं गिणती नहीं है, 10वीं इत्थे दर्जा है। गिणती और दर्जा इक्को ग्रुप च आंदे, इस करके इसनूं असीं गिणतीवाचक
ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ क्रिया विशेषण। 2 वारी, कई वारी, हर वार, घड़ी मुड़ी, वार वार, 3 वार, 2 2, दोहरा, तिहरा, सारा। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰਾ, ਜੇ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਚੌਲ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਣਤੀਵਾਚਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹੀ ਮਿਣਤੀਵਾਚਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6ਵਾਂ ਹੈ ਨਿਰਣਾਵਾਚਕ क्रिया विशेषण। ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, यानी निर्णय यानी डिसीजन। हाँ जी, आहो, ठीक, जरूर, हाँ जी, बहुत अच्छा, सत बचन, ना, नहीं, ਇਹ ਜੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਰਣਾਵਾਚਕ क्रिया विशेषण ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। 7ਵਾਂ ਹੈ ਕਾਰਣਵਾਚਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਣਵਾਚਕ क्रिया विशेषण। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ क्रिया ਹੈ, ਇਸ क्रिया ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਾਰਣਵਾਚਕ क्रिया विशेषण। ਇੱਥੇ ਜੋ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਉਂ, ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ, ਤਾਂ ਕਿ, ਤਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਸੋ, ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਾਰਣਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਾਰਣਵਾਚਕ क्रिया विशेषण ਨੇ। 8ਵਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕੀਦੀ ਵਾਚਕ क्रिया विशेषण। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਕਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਕੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਕੀਦੀ ਵਾਚਕ क्रिया विशेषण ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ, ਤਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ क्रिया विशेषण ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੇਦ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਹੱਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ क्रिया विशेषण ਕਰਦੇ ਹਾਂ, क्रिया विशेषण ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 20 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਸਾਡਾ 5ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ क्रिया विशेषण ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ, 20 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਾर्ट 1। ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਰਸਾइज कर रहे हैं, क्रिया विशेषण बारे है। अपनी चॉइस के 5 ਵਿੱਚੋਂ 4 करने ने। पहला प्रश्न है क्रिया विशेषण ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ क्रिया विशेषण ਦੀਆਂ 8 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਥਾਨਵਾਚਕ क्रिया विशेषण ਚੁਣੋ। 1 2 3, ਇਹ ਤੇ ਸੰਖਿਆ यानी गिणतीवाचक हो गया। ਅੱਜ है, कल है, परसों, कदों, कदों का मतलब कालवाचक हो गया। फिर ਅਸੀਂ देखते हैं अंदर, खब्बे, सज्जे, बाहर, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ? अंदर, बाहर, खब्बे, सज्जे। इसका मतलब साडा उत्तर ईड़ी ठीक है। जो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हौली तेज, इसका मतलब प्रकार की गल हो रही, विधि या रीति की गल हो रही है। इत्थे सथानवाचक है अंदर ਜਾਂ खब्बे ਜਾਂ सज्जे कोई भी होवे। तीसरा प्रश्न है जो क्रिया विशेषण क्रिया दे काम होने का समा यानी टाइम यानी काल दसदे ने। तुसी ध्यान रखो, समा का मतलब काल, समा का मतलब काल। सो प्रकार का मतलब है रीति यानी किवें हो रहा है। मिणती का वाचक है बई वो नाप तोल विच किन्ना है। गिणती का मतलब है गिणन विच किन्ना है। जो असी समय की गल करते हैं तो साडा ऑप्शन है चौथा काल यानी समा, कालवाचक क्रिया विशेषण। चौथा प्रश्न है दीपक सवेरे दिल्ली जावेगा। इन्हां चारों शब्दों विचों किहड़ा क्रिया विशेषण है? दीपक ए ते नाम हुंदा है, सवेरे ए समय की गल हो रही है, दिल्ली ए ते कर्म है, इत्थे उसने जाना है, जावेगा क्रिया है। परंतु इत्थे कदों जावेगा यानी समा यानी कालवाचक क्रिया विशेषण का जो एग्जाम्पल है वो है सवेरे। दीपक ए क्रिया विशेषण नहीं है, दिल्ली भी क्रिया विशेषण है, दिल्ली कर्म है, जावेगा क्रिया है। हुण क्रिया की विशेषता की है भी वो सवेरे जाएगा, यह कालवाचक है। पंजवां प्रश्न है बहुत इंपोर्टेंट है, शेर बहुत डैश दौड़ता है। इत्थे किहड़ा ढुकवां क्रिया विशेषण है? बई शेर बहुत नखरे नाल दौड़ता है, वो कोई कुड़ी थोड़ा या मुंडा थोड़ा नखरे नाल दौड़ेगा। फिर शेर बहुत सुस्ती नाल दौड़ता है, दौड़ता तो नहीं सुस्ती नाल क्योंकि वो चलता सुस्ती नाल। जे दौड़ेगा तो कितना दौड़ेगा? शेर बहुत तेज दौड़ता है, यह ठीक है ईड़ी वाला। शेर बहुत ढिला ढिला दौड़ता है,
ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੌੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜਿਆ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, ਪਾਰਟ 2 ਹੈ। क्रिया विशेषण 4 नंबरों का है, 5 दिते होंगे और तुहाडे पेपर च होएगा 5वां प्रश्न। क्रिया विशेषण पूछे गए अनुसार 5 प्रश्नों विचों कोई 4 प्रश्न हल करो। सो पहला प्रश्न है, क्रिया दी विशेषता दस्सण वाले शब्दां नूं की कहा जाता है। बहुत इंपोर्टेंट है और बहुत ईजी है। क्रिया दी खासियत क्रिया दसदी है, क्रिया दी खासियत विशेषण दसदे है, क्रिया दी खासियत पड़नाम दसदे है, या क्रिया दी विशेषता क्रिया विशेषण दसते हैं। तुहानूं पता ही है भी ईडी ठीक है। यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिया विशेषण के किन्ने प्रकार किन्ने भेद होंगे, यह बहुत इंपोर्टेंट है, पेपर च आ सकता है। असीं पहले भी कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में, वो ने 8। फिर असीं देखते हैं क्रिया विशेषण दी किन्नियां अवस्थावां ने। बहुत कन्फ्यूजन, क्योंकि साडी जमात विच ते होए नहीं, क्योंकि साडे अध्यापक ने शायद ना कराया होए, क्योंकि हो सकता साडे सिलेबस च ना होवे, इस करके असीं जाणदे तां भी क्रिया विशेषण कितने प्रकार दे 8 प्रकार दे हुंदे ने। परंतु जदों असीं अवस्थावां दी गल करदे हां, जदों कंडीशनस दी गल करदे हां, फिर इहदे विच ऑप्शन लिखिआ है भी की क्रिया विशेषण दीआं 6 अवस्थावां ने, की 7 ने, की 3 ने, की 5 ने। लो जी, असीं इस बारे डिस्कस करदे हां। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਫੜਦੇ ਹਾਂ। क्रिया विशेषण ਦੇ ਭੇਦ ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ क्रिया विशेषण ਦੀਆਂ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸਧਾਰਨ ਅਵਸਥਾ, ਵੀ क्रिया विशेषण ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਵਲ क्रिया विशेषण ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ 8 ਭੇਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ क्रिया विशेषण ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ क्रिया विशेषण ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਧਾਰਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਲਕੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਹੈ? ਭਲਕੇ ਆਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲਵਾਚਕ ਸਧਾਰਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਪੜਨਾਮ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਪੀ ਲਓ ਹੈ ਜੋ क्रिया शब्द है, परंतु पी लो क्रिया विशेषण की विशेषता की है? ਤੁਸੀਂ भी, ਇਹ जो भी शब्द है इत्थे जोड़ दिता गया है। भी शब्द है ताकीदी वाचक है। शाम उत्थे जाएगा, कित्थे जाएगा? उत्थे जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਸਥਾਨਵਾਚਕ क्रिया विशेषण है। ਇਹ ਸਧਾਰਨ अवस्था है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚੀ यानी प्रश्निक अवस्था है। ਇਹਦਾ मतलब है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ क्रिया विशेषण ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, परंतु वो जो क्रिया विशेषण है वो किसी प्रश्न के, किसी क्वेश्चन के पुछण का भी काम कर रहा हो और क्रिया विशेषण का भी काम कर रहा हो। असीं कहने तुसी चले हो, यह तो क्रिया है, परंतु कित्थे चले हो? यह जो कित्थे शब्द है यह स्थानवाचक है, परंतु अपने आप जो कित्थे शब्द है प्रश्नवाची शब्द भी है। दूजा है सतवंत कदों आवेगा। जो कदों आवेगा, कदों का मतलब है कालवाचक, परंतु इत्थे जो कदों शब्द है यह प्रश्न भी पूछ रहा है, कालवाचक है परंतु प्रश्न पूछ रहा है, इस करके प्रश्निक अवस्था है। तुसी किस तरह पढ़ते हो, किवें का मतलब है प्रकार, रीति या विधिवाचक है। पढ़ते हो यह तो क्रिया है, तुसी जो है कर्ता कारक है या तुसी पढ़नाम है, परंतु पढ़न का मतलब तुसी किस तरह पढ़ते हो। यह जो किस तरह, जो किस शब्द है, यह भावें क्रिया विशेषण है परंतु इस समय प्रश्न पूछण लई इस्तेमाल हो रहा है, इस करके प्रश्नवाचक अवस्था दूजी अवस्था है। तीजी अवस्था योजकी अवस्था है। असी पढ़िया सी संबंधवाचक पढ़नाम। इस प्रकार यह क्रिया विशेषण की वो अवस्था है जो क्रिया विशेषण योजका वांग वाकां नूं जोड़दे ने। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਨਾਮ 'ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਪੜਨਾਮ ਯੋਜਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਭਰੇਗਾ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ क्रिया ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਯੋਜਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਜਕੀ ਅਵਸਥਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਖੇਂਗਾ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੀਤੀਵਾਚਕ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਵੋਗੇ ਤਦ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਦ ਔਰ ਤਦ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਵਾਚਕ क्रिया ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੇ, परंतु ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ और उत्थे यह स्थानवाचक ने, इत्थे परंतु जोड़न का योजक का काम करे, इस करके योजकी अवस्था है। फिर है लास्ट, मैं अज फुटबॉल नहीं खेलांगा क्योंकि मेरा पैर दुखदा है। इत्थे जो क्योंकि शब्द है यह कारणवाचक क्रिया विशेषण है, परंतु इत्थे जोड़ रहा है, इस करके योजकी अवस्था है। भावें टॉपिक तुहाडे क्रिया विशेषण वाले ऑप्शन च नहीं होएगा, परंतु तुसीं इस विच यह याद रखना है इत्थे 3 अवस्था होंदियां क्रिया विशेषण दीयां। किन्नियां? 3 अवस्था। इस नूं अपने मन च रखना है।
ਹੁਣ इस प्रैक्टिस विचों साडा चौथा प्रश्न है, हेठ लिखिया विचों क्रिया विशेषण चुनो। कंसैप्ट क्लीयर होना चाहिए, इस करके ध्यान नाल सुनो। जाना और आउणा यह क्रियावां ने, यह काम ने। खाना पीना और मस्त हो जाना यह काम ने। हसना खेडना यह भी क्रियावां ने, परंतु क्रियावां किद्दां कीतियां जांदियां ने? तेज उच्चा, यह जो तेज और उच्चा सैकेंड ऑप्शन है, यह क्रियावां करन दी विशेषता, इस करके तेज और उच्चा क्रिया विशेषण ने, बाकी सारियां क्रियावां ने। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਸਾਡਾ ਪੰਜਵਾਂ, क्रिया ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਸਮਾਂ ਮੀਨਸ ਟਾਈਮ, ਟਾਈਮ ਮੀਨਸ ਕਾਲ। ਸਮਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ क्रिया ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲ। ਯਸ, ਸਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲ ਯਾਨੀ ਟਾਈਮ। ਸਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਰੀਤੀ ਯਾਨੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ दूसरी एक्सरसाइज, परंतु असी अजे जाना नहीं है। असी इस एक्सरसाइज राही अपनी क्रिया विशेषण वाले ऑप्शन को पक्का करना है। लो जी, असी इस क्रिया विशेषण की तीजी प्रैक्टिस करते हैं। मेरे नाल रहो, इसनों लगातार बार बार देखते रहो और नाल लिखते रहो, नाल प्रश्न नाल उहदा उत्तर। तीजी एक्सरसाइज करने तो पहले ध्यान नाल सुनो। साडी वीडियो नंबर है LPO 57, ग्रामर विच दूजा भाग है 20 नंबर का होएगा, और प्रश्न पत्र च 5वें नंबर ते क्रिया विशेषण होणगे। 4 नंबर के होणगे, 5 ऑप्शन दिते होणगे। 4 नंबर के होणगे, परंतु इस विच 5 क्वेश्चन दिते होणगे। लो जी, असी तीजी प्रैक्टिस करते हैं। 5वां क्वेश्चन है क्रिया विशेषण 4 नंबर का। असी हुण पहला प्रश्न है साडे कोल, काल यानी टाइम यानी समा। कालवाचक क्रिया विशेषण चुनो। काल का मतलब है टाइम यानी कदों, वार वार, कई बार। यह कदों नहीं हो सकता, यह गिणतीवाचक हो सकता है। काल का मतलब है दूर, नेड़े, उत्थे, यह तो जगह की गल चल रही है। काल का मतलब है टाइम यानी सवेरे का टाइम, शाम का टाइम कि दोपहर का टाइम, यह ठीक है। हौली टाइम नहीं है, तेजी टाइम नहीं है, चुस्ती टाइम नहीं है। इत्थे काल का मतलब है टाइम यानी सवेरे टाइम, शाम टाइम, दोपहर टाइम। दूसरा प्रश्न है, जिन्हां क्रिया विशेषणों नाल घटना दे वापरन दे थां यानी प्लेस यानी स्थान का पता लगे, उसनूं की कहते हैं? काल, काल ते टाइम दसदा है। विधि प्रकार, यह काम का तरीका दसदे ने। स्थान का मतलब है थां, और चौथा है कारणवाचक, यह नहीं आएगा, परंतु थां का मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा प्रश्न है, जो क्रिया विशेषण क्रिया यानी काम की बारंबारता और गिणती, इत्थे गिणती गल आ गई, और बारंबारता यानी किन्नी वारी, ये बारे दसन उसनूं की कहा जाता है यानी किन्नी वारी। इत्थे मिणतीवाचक भी हो सकता है और गिणतीवाचक भी हो सकता है, परंतु इत्थे वर्ड आ गया बारंबारता, परंतु नाल गिणती आ गया। इसका मतलब वो प्रकारवाचक यानी एडजेक्टिव ऑफ मैनर नहीं है, वो मिणतीवाचक भी नहीं है, इत्थे गिणतीवाचक है, क्योंकि क्वेश्चन विच गिणती और बारंबारता बारे गल आ गई, यानी किन्नी बार होया। बारंबारता यानी गिणती बारे। सस्सा है काल यानी समा, समा इस पूछा ही नहीं गया, समय बारे गल ही नहीं, क्योंकि गल चल रही गिणती है बारंबारता की। अगला चौथा प्रश्न है साडा, किहड़ा क्रिया की मिणती यानी मिकदार यानी परिमाण यानी नाप तोल दसन वाला क्रिया विशेषण है नहीं? इत्थे लिखा नहीं है। नहीं है तो मतलब थोड़ी चीनी, चीनी नूं असी मिणती करते हैं, उहदा माप तोल करते हैं, उहदा परिमाण दसदे हैं। पूरा तोल, इत्थे तोलन की गल चल रही है, यह भी मिणती बच गया, मिकदार या परिमाण है। अगे लिखा इन्ना भार, भार नूं भी असी तोलते हैं, उसकी मिकदार यानी मात्रा देखते हैं। परंतु जो घड़ी मुड़ी यानी किन्नी बार, घड़ी मुड़ी का मतलब है बार बार, किन्नी बारी। इत्थे जो घड़ी मुड़ी है यह गिणतीवाचक, असी इसे नूं चुनांगे, क्योंकि थोड़ी चीनी, पूरा तोल, इन्ना भार सब मेजरमेंट बारे है। घड़ी मुड़ी जो गिणती और संख्यावाचक असी उसनूं चुनांगे। पंजवां है साडा लास्ट, इन्हां विचों गिणतीवाचक विशेषण चुनना है। इत्थे मेरे बच्चों ध्यान रखना, जदों क्वेश्चन च नहीं आए ना, नहीं तो पूरा दिमाग ला देना, क्योंकि वो नहीं वाला ही क्वेश्चन तुहाडे नंबरां नूं घटा सकदा, रिस्क लिया सकदा है। इस बारे नहीं दे ज़्यादा ध्यान देना। हुण असीं क्वेश्चन नूं देखदे हां, इन्हां विचों गिणतीवाचक विशेषण चुनो। जदों असीं इसदा उत्तर लभण दी कोशिश करदे हां, गिणतीवाचक दा मतलब सानूं प्रश्न पुछना पेगा बई किन्ना, किन्ना घट, किन्ना रत्ता, किन्ना थोड़ा। इसका मतलब ऊड़ा वाला ठीक है। किन्ने वेले, किन्ने क वेले, किन्ने समय सिर, यह नहीं हो सकता। किन्ना हौली हौली, यह भी नहीं हो सकता। किन्ना इंज उंज, यह भी नहीं हो सकता। जो असीं गिणती की गल करते हैं, मतलब किन्ना घट, किन्ना रत्ता, किन्ना थोड़ा। यह पहले वाला ऑप्शन तुहाडा ठीक रहेगा। ऐसी साडी तीजी प्रैक्टिस क्रिया विशेषणों बारे, पर असीं जाना नहीं है, क्योंकि असीं अपने क्रिया विशेषण वाले 4 नंबरां नूं पक्का करना है, 4 मार्क्स नूं पक्का करना है। लो जी, असीं हुण चौथी प्रैक्टिस करते हैं इसे क्रिया विशेषण की। इत्थे मैनूं बार बार कहने की लोड़ नहीं कि तुसीं साडी 57 नंबर वीडियो देखो, तुसीं वो देख ही चुके होवोगे, हुण तक क्लीयर कर चुके होवोगे। इस करके असीं आने प्रश्नां ते। सो तुहाडे क्वेश्चन पेपर 'च 5वां प्रश्न होएगा क्रिया विशेषण का। पहला प्रश्न है, हेठ लिखियां विचों
मिणती यानी मिकदार यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण चुनो यानी किन्ना, नाप तोल च किन्ना, वार वार, कई बार ए ते गिणतीवाचक च आ गया, दूर, नेड़े, उत्थे किहड़ी जगह ते, ਇਹਦਾ मतलब स्थानवाचक आ गया, सवेरे है, शाम है, ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲਵਾਚਕ यानी समय बारे दस रहा है, टाइम बारे दस रहा है। हाँ चौथा थोड़ा वध ਇਹ ਮਿਣਤੀ यानी नाप तोल बारे, इस करके चौथा ऑप्शन ठीक है। दूसरा प्रश्न है साडे कोल, हेठ लिखिया विचों कारणवाचक क्रिया विशेषण चुनो। कारण का मतलब ਉਹਦਾ रीजन दसना है, रीजन असी एग्जाम्पल किए जिथे क्योंकि आ जाए, इसलिए आ जाए, इस करके ऊड़ा ठीक है। इधरों और उधरों स्थानवाचक है, जगह बारे दस रहा है, समय सिर कवेले ए टाइम दस रहा है, इस करके कालवाचक है। इंज दा उंज ए क्रिया का तरीका दस रहा है, प्रकारवाचक है, इस करके पहला इसलिए और क्योंकि ए किसी क्रिया का कारण दसन वाले है। तीसरा प्रश्न है साडा, काल यानी टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण की दसते ने, नतीजा दसते ने, कि वह समा दसते ने, कि वह भाव दसते ने, कि वह मिणतियां परिमाण दसते हैं। काल का मतलब टाइम, टाइम का मतलब समा। चौथा प्रश्न है, इसलिए बच्चे शोर पा रहे सन, इसलिए अध्यापक ने उन्होंने मना किया, कारण नाल दस दिता। इसलिए जो शब्द है यह कारणवाचक क्रिया विशेषण है, यह टाइम नहीं दस रहा, यह निर्णय नहीं दस रहा, गिणती नहीं दस रहा, इसलिए यह जो शब्द है कारणवाचक क्रिया विशेषण है। पंजवां है, वह तेज दौड़ता है। असी शेर की गल की सी, तेज दौड़ता है। जो असी इसका प्रकार देखते हाँ किद्दां दौड़ता है, उसकी रीति, उसकी विधि की है, यदा मतलब तेज दौड़ता, दौड़ता क्रिया है, तेज है, समा नहीं दस रहा, तेज उस क्रिया का कारण नहीं दस रहा, वो तेज दौड़ता है तां जो गड्डी फड़ सकिया, इत्थे कारण देता, परंतु ऐसे तेज दौड़ता है यह होर कुछ है, ताकीदी यानी पक्याई लिए या नहीं, वो प्रकारवाचक है, यानी किद्दां दौड़ता है, जो किवें दा उत्तर आंदा है, किद्दां दा उत्तर आंदा है, तो वह आंदा तेज दौड़ता है, क्रिया दौड़दा, और तेज जो शब्द है वह किवें करता है, इसका मतलब है प्रकार यानी रीति यानी विधिवाचक क्रिया विशेषण। हुण आखिरी प्रैक्टिस, पंजवीं प्रैक्टिस जो तुसी आप करनी है, हिंट ट्राई करते हैं देने की, परंतु तुसी आप दिमाग लगाओ, क्योंकि इस तो पहले तुहानूं सारे ग्रामर के ऑप्शन पढ़ने पैणगे, ग्रामर के सारे भेद पढ़ने पैणगे, उहदियां 3 अवस्था बारे जानकारी होनी चाहिए है। असीं हुण प्रश्न करते हैं, लास्ट सैट करते हैं, लास्ट एक्सरसाइज है जिसे तुसी ऑप्शन देने हैं, वो किहड़ी वाली है। जे तुसी लभ लिया मेरे नाल कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर जरूर शेयर करो। सो साडी पंजवीं प्रैक्टिस है क्रिया विशेषण, 4 प्रश्न होणगे। हुण इत्थे लिखिआ है लकीरे यानी अंडरलाइन शब्दां दी किस्मां दसो। तुसीं बेशक चले जाना, बेशक की निश्चयवाचक है, कि निर्णयवाचक है, गिणती और परिमाणवाचक है तुसीं रहण दिओ क्योंकि किन्ना यह नहीं दस्सिया, संख्या और गिणतीवाचक यह भी नहीं दस्सिया किन्ना। इसका मतलब तुहाडे कोल 2 ऑप्शन है, ऊड़ा और ऐड़ा। हुण तुसीं दसोगे जो बेशक है वह किहड़े क्रिया विशेषण विच आवेगा। दूसरा प्रश्न है, तुसीं पहली बार आए हो, किन्नवीं बार हुण किन्नवीं शब्द है, कि यह निर्णयवाचक है, कि यह निश्चयवाचक क्रिया विशेषण है, कि यह गिणती या संख्यावाचक है, कि तुसीं किन्नी बार है, यह नाप तोल का विषय है। तुसीं अपने ऑप्शन जिहड़े ना वो मेरे नाल साझे करो। हाँ जी मैं जरूर आवांगा। इत्थे जो हाँ जी है असीं किसी नूं पक्का करन लई करदे हां, इत्थे हाँ जी ही कि निर्णयवाचक है, तुसीं एग्जाम्पल देख लेना। सब तो पहले क्रिया विशेषण बारे इस वीडियो विच डिस्कस किया, उस विच मैं पहले प्रयोग कर चुकिया कि यह निर्णयवाचक है, कि यह अनिश्चयवाचक है, कि यह समा यानी टाइम यानी काल बारे दसदा है, कि यह प्रकार यानी रीति यानी किवें बारे दसदा है। तुसीं आप सिलेक्ट करो। चौथा है वह हौली तुरदा है, किवें तुरदा है, कि किवें तुरदा निर्णयवाचक है, कि यह निश्चयवाचक है, कि यह कालवाचक है टाइम बारे, कि यह प्रकारवाचक है रीति यानी विधिवाचक है। पंजवां प्रश्न है तुसीं करोगे वह राती जावेगा, राती, इत्थे राती नूं अंडरलाइन कर लो। राती का मतलब है कि रात स्थान हुंदा है, कि रात निश्चय हुंदा है, कि रात टाइम यानी काल हुंदा है, कि राती शब्द प्रकार हुंदा है। सो छेती तो छेती अपने इन्हां उत्तरां नूं मेरे नाल सांझे करो तां जो मैं देखा इस मेहनत का फल तुहाडे मनां उत्ते किन्ना कुछ पिया। तुहाडी जो आउटपुट है वो मेरे लिए बहुत खुशी की गल होवेगी। इस समय आप जी नूं फिर दोबारा बेनती है, जे तुसीं अजे तक साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया, बैल आइकन नहीं दबाया, हुणी ये काम करो। इस वीडियो नूं अपने अध्यापकों नाल, अपने साथियों नाल जरूर शेयर करो। तुहाडी एक शेयर नाल हो सकता है किसी विद्यार्थी साथी का भला हो जाए, उसके नंबर चंगे आ जाण। सो हुण इजाजत दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लिए साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन दे बटन नूं दबाओ। जेकर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, तो इस वीडियो नूं होरां नाल वध तों वध शेयर करो।